अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम लोग फ़िक़्ह काम के मुतल्लिक सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, ताकि हम लोग अपनी इबादत को, अपने वाजिबात को अच्छे तरीके से अदा कर सकें और बगैर किसी गलती के अदा कर सकें, और अल्लाह पाक हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब चूँकि हम लोग फ़िक़्ह काम को सीख रहे हैं किस मकसद के लिए, अपने वाजिबात के लिए, तो आज हम लोग जिस टॉपिक को बयान करेंगे, जिस टॉपिक के मुतालिक डिस्कस करेंगे, वो हमारी सबसे अहम इबादत है। ये एक ऐसी इबादत है कि जिसकी कबूलियत की शर्त के साथ हमारे बाकी अमाल कबूल होंगे। ज़ाहिर बात है, आप लोग समझ गए होंगे हम लोग किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नमाज। नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मोमिन की मिराज है। नमाज दीन का स्तून है। हमारे ऊपर दिन में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, वाजिब हैं, जो कि हम लोगों ने अदा करनी होती है, और हम लोग फ़िक़्ह काम को सीखने के बाद अगर अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। अब चूँकि हम लोग फ़िक़्ह काम की बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से मैं अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अरशाद बयान करता चलूँ, उनकी एक हदीस बयान करता चलूँ, उनका एक वाक़या बयान करता चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने आते ही नमाज शुरू कर दी। जब उसने नमाज शुरू कर दी तो उसने रुकू का, सुजूद का, तरतीब का कोई लिहाज नहीं रखा और इसी तरीके से अपनी नमाज को मुकम्मल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास बैठे सहाबा कराम से अर्ज़ किया कि अगर ये बंदा इसी तरीके से कि उसके रुकू सजूद की कोई तरतीब नहीं है, उसकी नमाज की कोई तरतीब नहीं है, इसी तरतीब को बजा लाते हुए दुनिया से चला जाए तो वो इस दीन पे नहीं मरेगा। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह पाक के रसूल ने दीन को, दीनी काम को सीखने के बाद अपने अमाल सर अंजाम देने की तलकीन की है। लिहाजा हमें अपनी नमाज को एक तरीके के साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक जो तरीक़ाकार है उसको सीखने के बाद नमाज अदा करनी चाहिए। अब चूँकि हम लोग नमाज के मुतालिक बात कर रहे हैं, अब नमाज में जो चीज़ें ज़रूरी हैं या नमाज में जिन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है, हम इंशाअल्लाह आज इसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। नमाज में कुछ चीज़ें वाजिब हैं और कुछ चीज़ें अरकान हैं। 11 चीज़ें ऐसी हैं जो नमाज में वाजिब है और उनमें से 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि अरकान हैं। नमाज के जो अरकान हैं उनको अगर हम लोग गलती से या जानबूझकर छोड़ देते हैं तो हमारी नमाज बातिल है। जबकि उसके बरअक्स जो वाजिबात हैं उनमें से अगर किसी की कमी बेशी हो जाती है तो उसका हल शरीयत ने सजदा सहव की शक्ल में दिया है, या और भी इनकी इसकी चीज़ें हैं जिसकी तरतीब इंशाल्लाह बाद में बयान की जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको नमाज के जो वाजिबात हैं और नमाज के जो अरकान हैं उनके मतलब बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग तरतीब के साथ इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नमाज के जो वाजिबात हैं वो टोटल 11 हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी नीयत, उसके बाद आपका क़ियाम, उसके बाद तकबीरतुल इहराम, किर्रत, और उसके बाद रुकू, अज़कार, ज़िक्र जो आपने करने होते हैं, तशहुद, सलाम, तरतीब और मवालात। ये 11 चीज़ें ऐसी हैं जो कि नमाज में वाजिब हैं, और इसके बाद 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसके अरकान हैं। अब अरकान जो है उसमें पहली आपकी नीयत है, उसके बाद तकबीरतुल इहराम है, उसके बाद क्या मुत्तसल बिर रकू है, उसके बाद रुकू और 2 सजदे। ये 5 चीज़ें वो हैं जो कि नमाज में अरकान हैं। जैसा कि आपको बयान कर चुका हूँ कि जो नमाज के अरकान हैं उसको अगर आप जानबूझ के छोड़ते हैं या गलती से छोड़ देते हैं और आपको पता चल जाए कि मेरा ये फ़लाँ रुकन नमाज का रह गया है, तो आपकी नमाज बातिल है, आपका नमाज दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो उसके वाजिबात हैं उसमें से अगर किसी जगह पे कोई कमी बेशी हो गई है तो उसके लिए शरीयत ने मुख्तलिफ अहकाम जैसा कि
सजदा सहव यानी कि अगर आपका तशहुद आपको शक है कि आपका तशहुद रह गया है, या फिर ज़िक्र अज़कार के हवाले से, सलाम के हवाले से आपने बे टाइम पे पढ़ दिया, यानी कि जिस वक़्त आपको पढ़ना चाहिए था उस वक़्त आपने नहीं पढ़ा, या फिर जिस वक़्त नहीं पढ़ना चाहिए था उस वक़्त पढ़ लिया है, तो उसके लिए सजदा सहव या इस तरीके से तरतीब इंशाल्लाह आएगी, जो कि आइंदा वीडियोज़ में आपको मैं बयान करता चलूँगा। लिहाज़ा हमें आज के दिन के लिए, आज इस वीडियो के लिए जो चीज़ याद रखने की ज़रूरत है वो है उसके अरकान और उसके वाजिबात। दोबारा से मैं बयान करता चलूँ कि अरकान वो हैं जिनके बगैर जिनको अगर आप अदा नहीं करते गलती से, चाहे जानबूझ के, तो आपकी नमाज बातिल है। जबकि वाजिबात में इसकी थोड़ी बहुत छूट है, जो कि आइंदा वीडियोस में बयान कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक हमारी इन कोशिशों को, हमारे इन दीनी काम को सीखने और उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए, और हमारे इन अमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।